होलिका की आग में चुपचाप डाल दें यह गुप्त चीज, हमेशा के लिए गरीबी दूर भाग जाएगी, रातों रात हो जाओगे करोड़पति। दोस्तों, होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली के इस त्यौहार का अपने आप में विशेष महत्व होता है। रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को दहन करने की प्रार्थना भी की जाती है। होलिका से लगभग 8 दिन पहले का समय होलाष्टक कहलाता है और इन दिनों में किसी भी तरीके का शुभ कार्य करने की मनाही होती है। वही पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है होलिका दहन वाले दिन यदि कुछ खास उपाय किए जाएं तो घर में जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के दिन कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपके घर के सभी संकटों को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है जिस प्रकार होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी और स्वयं ही जल गई थी, उसी प्रकार अगर होलिका की अग्नि में आप कुछ उपाय करें तो आपके घर के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन कौन से आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए, आर्थिक स्थिति सही हो जाए। दोस्तों, आपको एक जानकारी हम बता दें, होलिका दहन का दिन जो होता है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन दिन होता है। कहा जाता है इस दिन किए गए उपाय से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, वो अवश्य ही पूरी होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके घर की बरकत बंद हो गई थी, आप नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो चुके थे, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ था, संतान प्राप्ति के लिए आप टूट चुके थे, तो दोस्तों आप वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और लिख के ले लीजिए। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना होगी, जैसे नौकरी प्राप्ति की अगर मनोकामना होगी तो आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा था, आपका व्यापार चलने लग जाएगा। संतान की अच्छी प्राप्ति हो जाएगी आपको और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि होलिका दहन के दिन इस बार 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है, इस दिन अगर आप अपनी पूजा को सिद्ध कर देते हैं तो अवश्य ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस तरह दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जाकर लिख दें जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, इस बार होलिका दहन के दिन 21 प्रकार के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको हम एक एक करके उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वह जड़ से नष्ट हो जाएगी इस होलिका दहन के बाद और आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वह भी पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात विशेष करके जानने वाली है कि आपके नाम का पहला अक्षर क्या है, आपकी राशि कौन सी है, क्योंकि इस बार वास्तुशास्त्र में कुछ राशियों के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जो होलिका दहन के बाद बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होने वाले हैं। कहने का मतलब यह है, कुछ ऐसी राशियां हैं दोस्तों जिनके बारे में बताया गया है कि उनके पास इस होलिका दहन के बाद इतना ज़्यादा धन आएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जीवन में सुख समृद्धि की उनको प्राप्ति होगी। सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपके नाम का अक्षर कोई भी हो, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और धर्मशास्त्र के हिसाब से किन राशियों की किस्मत इस होलिका दहन के बाद खुलने वाली है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। होलिका दहन के दिन आपको गाय के गोबर के उपले को डालना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। मतलब इस होलिका दहन पर अगर आप गिन के 7 गाय के उपले डाल देते हैं होलिका दहन की आग में तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आएंगी। दूसरा, आप अगर चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो यह उपाय कर लीजिए। सूखे नारियल में चीनी और घी डाल करके किसी भी होलिका दहन की आग में डाल दीजिए। अगर यह उपाय दोस्तों इस होलिका दहन पर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। तीसरा,
आप चाहते हैं कि लंबी आयु आपकी हो जाए, या किसी भी व्यक्ति को जिसको आप पसंद करते हैं आप चाहते हैं उनकी आयु लंबी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति की आप आयु लंबी चाहते हैं उनके बराबर एक काला धागा ले लें, उस काले धागे में 7 गांठ लगा लें, उस व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमा लें और इसको ले जा करके होलिका दहन की आग में डाल दें। अगर यह उपाय आप करते हैं तो मान के चलिए जिस व्यक्ति के लिए भी यह उपाय किया जाएगा वो स्वस्थ रहेगा, रोगों से दूर रहेगा और उसकी आयु बढ़ेगी। चौथा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, अगर आप इसको करते हैं तो मान के चलिए आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। दोस्तों, विवाह को लेकर कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके विवाह में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बाधाएं आ रही हैं वह ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इस होलिका दहन पर आपको दोस्तों सिर्फ इतना करना है कि 7 अशोक के पत्ते लेने हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा आपको घी डालना है और इस पत्ते को ले जा करके आपको होलिका दहन की आग में डाल देना है। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं इस होलिका दहन के दिन, तो मान के चलिए जो आपके विवाह में अड़चनें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, वह जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग आर्थिक तंगी से बहुत परेशान होते हैं। वह चाहते हैं कि उनके पास जो पैसा है वो रुके भी टिके भी, लेकिन जो भी उनके पास पैसा आता है वह खर्च हो जाता है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रुपए पैसे से जुड़ी आपके पास परेशानी है, रुपए आपके पास टिक नहीं रहा है, पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है दोस्तों, 2 बताशे, 2 लौंग, 1 पान का पत्ता लेना है, इसको लाल कपड़े में रखना है, उस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। आपको यह लाल कपड़ा ले जा करके होलिका दहन की आग में डाल देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक तंगी से आपको छुट्टी मिल जाएगी और जो पैसा आपके पास आ रहा था, रुक नहीं रहा था, वो रुकना भी चालू हो जाएगा, उसी पैसे में वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो, होता क्या है दोस्तों कि रुपए तो आप कमा लेते हैं, लेकिन घर के रोज लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश जो होता है उसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तरीके की दिक्कतों से आप दूर रहें, तो आपको सिर्फ यह उपाय करना जो आपको हम बताने आ रहे हैं। आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में गिन के 21 काली मिर्च, 21 काली मिर्च के ऊपर 11 चावल के दाने, उस पर आपको 2 लौंग और 1 इलायची रखना है। इस काले कपड़े को आपको काले धागे से बांध देना है। आपको अपने घर के प्रत्येक लोगों के सर के ऊपर से 2-2 बार इस काले कपड़े को घुमाना है और इसी काले कपड़े को ले जा करके होलिका दहन की आग में डाल देना है। अगर आप इतना भर कर देते हैं इस होलिका दहन के दिन, तो मान के चलिए आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, गृह कलेश होता है, वह होना बंद हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति का वास होगा। अब दोस्तों, जो आपको हम बताने आ रहे हैं इस बात को थोड़ा विशेष करके ध्यान दीजिएगा। अगर आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आप चाहते हैं कि अब आपकी नौकरी लग जाए, तो आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने आ रहे हैं। आपको एक नारियल लेना है, नारियल को अपने पूजा घर पर रखना है। फिर आपको पूजा घर पर इसको रखने के बाद हल्दी से इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। फिर अपने पूजा घर पर आपको नतमस्तक होकर नौकरी की मनोकामना बोलनी है। अब इस नारियल को ले जा करके आपको होलिका दहन की आग में डाल देना है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए जो नौकरी प्राप्ति के लिए आप परेशान हो चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं हट जाएंगी और आपके जीवन में आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। अभी तक हमने आपको उन उपायों के बारे में बताया था दोस्तों जो वास्तुशास्त्र में लिखे थे। अब आपको हम उन राशियों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन राशियों की किस्मत इस होलिका दहन के बाद बदलने वाली है। तो सबसे पहली राशि जो है वो है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि वालों को सूर्योदय से पहले घर के मंदिर में पान के पत्ते पर 1 सुपारी रखना होगा, 1 बतासे रखना होगा और इसको शाम के बाद ले जा करके होलिका दहन में डालना होगा। अगर आपकी राशि सिंह लगती है तो मान के चलिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन जो बंद हो गया था, धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की वो असीम कृपा आपको मिलेगी कि आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह बताया जा रहा है दोस्तों कि वृषभ राशि वालों के लिए अब सूर्योदय होने वाला है। कहा जा रहा है जो वृषभ राशि वाले थे, जो वो मेहनत कर करके थक चुके थे, परिश्रम कर करके थक चुके थे और उनको उसका फल नहीं मिल रहा था, अवश्य ही इस होलिका दहन के बाद आपको फ़ायदा होगा। बस आपको यह करना है दोस्तों कि 7 केले के पत्ते लेने हैं, 7 केले के पत्ते पर हल्की हल्की हल्दी लगा करके आपको होलिका दहन की आग में डालना है और अगर आप इतना कर देते हैं तो अवश्य ही आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए बताया जा रहा है दोस्तों कि यह होलिका दहन के बाद आपका समय बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। मिथुन राशि वालों की नौकरी भी लगेगी, उनके घर की उन्नति भी होगी, उनके घर की बरकत भी होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि होलिका दहन की आग जब खत्म हो जाए तो वहाँ से थोड़ी राख ले आएँ। इस राख को लाने के बाद एक लाल कपड़े में रख करके उस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध दें और इसको अपने कमरे में रख लें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको आगे आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे। और आखिरी राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है
वह है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बताया जा रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, अब आपको बीमारी से जूझने की ज़रूरत ना होगी। बस आपको इतना करना है दोस्तों कि होलिका दहन की जो राख होगी उसको ले आइएगा, काले कपड़े में बांध करके काले धागे से इसको अपने सिरहाने के नीचे रखिएगा सोने से पहले, और यह क्रिया आपको लगातार 3 महीना करनी है। इतना अगर आप 3 महीने तक कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके रोग, आपकी बीमारी आपसे दूर चले जाएंगी। 3 महीने बाद आपको इस काले कपड़े को किसी भी बहती नदी में बहा देना है। यह दोस्तों जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, तांत्रिक शास्त्रों से बताई है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।